हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दीप्ति कलिता या फोटो पीरियोडिज्म के बारे में कि यह क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दीप्ति कलिता एक प्रक्रिया होती है जो पुष्पी पादपों में होती है। जब पादप में पुष्पन दिन और रात की अवधि द्वारा निलंबित होता है तो इसे दीप्ति कलिता कहते हैं। यानी कि जब पादपों में पुष्पन की क्रिया दिन और रात के रूप में होती है या दिन का और रात का प्रभाव पड़ता है तो उसे दीप्ति कलिता कहते हैं। यह दीप्ति कलिता पुष्पन क्रिया के लिए जिम्मेदार होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प दीप्ति कलिता, दीर्घ दीप्ति कलिता और एक है तटस्थ दीप्ति कलिता पौधे। इन्हें शॉर्टकट में SDP, LDP और DNP कहा जाता है। अल्प प्रदीप्ति पौधे या अल्प दीप्तिकाल पौधे, इन पादपों को पुष्पन के लिए प्रकाश कम मात्रा में चाहिए होता है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अल्प यानी प्रकाश कम मात्रा में आवश्यक होता है, अर्थात रात की अवधि लंबी होती है, यानी दिन की अवधि कम और रात की अवधि अधिक होती है। तो ऐसे पादपों को अल्प प्रदीप्तिकारी पौधे या SDP शॉर्ट डे पीरियोडिज्म कहा जाता है। इसके अंतर्गत इसका उदाहरण क्या है, चावल या राई से। दीर्घ प्रदीप्तिकारी पौधे, सेकंड है LDP लॉन्ग डे प्लांट्स। इसके अंतर्गत गेहूं या वाइट आता है। प्रकाश इनको पुष्पन के लिए अधिक चाहिए, यानी ऐसे पादप जिनमें पुष्पन के लिए प्रकाश चाहिए, अर्थात रात कम समय की होती है और दिन लंबे होते हैं, तो इन्हें दीर्घ प्रदीप्तिकारी पौधे कहते हैं। इनका उदाहरण क्या है, इनका उदाहरण गेहूं है। तीसरा है तटस्थ दीप्तिकारी पौधे या DNP डे नेचुरल प्लांट। इसके अंतर्गत टमाटर आते हैं। इनमें फूलों का आना प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, यानी जो तटस्थ प्रदीप्तिकारी पौधे होते हैं इनमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण सबसे अच्छा टमाटर है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दीप्ति कलिता में पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है। ये याद रखिएगा कि दीप्ति कलिता में एक हार्मोन होता है जो पुष्पन के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसे फ्लोरिजेन कहा जाता है। फ्लोरिजेन हार्मोन कहते हैं, हाइपोथेटिकल हार्मोन है। और ये कैसा हार्मोन है, एक हाइपोथेटिकल हार्मोन्स है फ्लोरिजेंस। ठीक है। फाइटोक्रोम संवेदनशीलता, ये भी याद रखिएगा, जो यह फ्लोरिजेंस होता है फाइटोक्रोम संवेदनशीलता के लिए उत्तरदायी होता है। और यह फाइटोक्रोम लाल और सुदूर लाल रंग या फर रेड कहा जाता है, रेड एंड फर रेड के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, फाइटोक्रोम। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, ये याद रखिएगा। अब देखिए फोटोक्रोम, जो फाइटोक्रोम का उपयोग होता है, क्या होता है, पुष्पन और बीज अंकुरण के लिए इसका उपयोग होता है। फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन के लिए उपयोग होता है। अब यहाँ कौन सा प्रकाश पुष्पन के लिए सबसे अच्छा होता है, तो लाल फाइटोक्रोम है। फाइटोक्रोम एक क्रोमोप्रोटीन है, रंग प्रोटीन है। क्यों रंग प्रोटीन है, क्योंकि यह लाल और सुदूर यानी रेड और फर रेड के लिए जिम्मेदार होता है। क्रेस्कोग्राफ से क्या मापा जाता है, तो पौधे की ग्रोथ को क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। ये सब चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दीप्ति कलिता के बारे में आज हमने डिस्कशन किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।